दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद हर रोज उत्तर प्रदेश के नशीले कफ सिरप घोटाले की मुद्दे को लगातार जिस तरह से लोकसभा में उठा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही। उसी दिन जिस दिन धर्मेंद्र यादव ने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से लोकसभा में रखा था और वो उनका वीडियो वायरल हुआ था कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह का अपराध हो रहा था, जहरीली नशीली नकली कफ सिरप सप्लाई की जा रही थी और न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, नेपाल में, विदेशों में। और योगी सरकार इसको रोकने में नाकाम रही। प्लस अब जो खबरें आ रही हैं कि 1 साल पहले भी इस मामले में दिसंबर 2024 में भी इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जब से ये अक्टूबर के बाद से मामला खुला है और जिस तरह से जांच हो रही है, उस जांच पे अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी की ये बढ़ गई है कि लगातार अब विपक्षी आरोप लगा रहा है कि कुछ सजाती माफियाओं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। योगी के ऊपर खुलेआम आरोप लग रहे हैं कि वो अपने सजातियों के खिलाफ ढंग से कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार आक्रामक बने हुए हैं। जिस दिन धर्मेंद्र यादव का वो वीडियो वायरल हुआ था, उसी दिन एक पत्रकार हैं ब्रिजेश सिंह, उन्होंने ट्वीट किया था कि ये मुद्दा अब दिन पर दिन और बढ़ेगा, सड़कों पर बढ़ेगा, सोशल मीडिया बढ़ेगा और ये उसका उन्होंने जिक्र कर दिया था। भाई पहले दिन धर्मेंद्र यादव ने इस मुद्दे को उठाया, दूसरे दिन जौनपुर की सांसद प्रिया सरोज ने उठाया, मछली शहर से सांसद जौनपुर की दूसरी लोकसभा, उन्होंने उठाया। फिर आज राजीव राय ने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाया और इधर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं और हर जगह वो इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं। आज तो उन्होंने 2 बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि एसटीएफ के कुछ अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदे मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एसटीएफ के जो अधिकारी जो बनारस और आसपास पोस्टेड हैं, वो जौनपुर के रहने वाले कोई अधिकारी हैं, वो इस घोटाले में शामिल है। एक गंभीर आरोप है और इसी एक अधिकारी को हटाने के लिए जौनपुर के एक अधिकारी जो कि एडिशनल एसपी के अपने पद पे पोस्टेड है, उनको हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में के जो जबरिया रिटायर्ड आईपीएस हैं, जो आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी की थी। उन्होंने यूपी के डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी। आज तक उस अधिकारी को, एडिशनल एसपी को एसटीएफ से हटाया नहीं गया। और इसी बीच जो है लगातार अखिलेश यादव तो आज फिर बोले हैं कि अगर सीबीआई की जांच हो जाए तो कई बड़े लोग पकड़े जाएंगे। उधर ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि सरकार की किरकिरी इसलिए हो रही है कि एक मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो दुबई में बैठा हुआ है, भाग गया यहां से। वो एक वीडियो बयान जारी करके कह रहा है कि मैं तो निर्दोष हूं और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो 12 मिनट का वीडियो बनाकर, सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है उसका, कि उत्तर प्रदेश के पता है कि कौन कौन से आज तक के पत्रकार हैं, शायद संतोष शर्मा, उनको भेजा गया। उसके बाद से वो आज तक पे शेयर हुआ है और तमाम जगह शेयर हुआ। दिन भर उस 12 मिनट के वीडियो की चर्चा है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से घिर चुके हैं। अंदर की बात बताऊं, क्योंकि
पुतिन का दौरा था, राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिनों के दौरे पर आए हुए हैं और जिस तरह से मंगलवार को ये मुद्दा उठा है, उसके बाद उसी दिन शाम को ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है। अमित शाह की एंट्री ऑलरेडी हो गई है और हर जगह दबी जबान पे योगी की बुलडोजर नीति पर सवाल चर्चा होती थी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपने एक ट्वीट से एक बात और कह दी, एक डाटा शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल से। अखिलेश, मैं राज कपूर जी से कहूंगा कि वो ट्वीट जरूर लगा दीजिएगा। उसमें अखिलेश जी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि अब तक 23 लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसमें 21 पीडीए समाज के हैं और 2 जो हैं नॉन पीडीए हैं। तो ये हर जगह चर्चा हो रही है। कप सिरप घोटाले को समाजवादी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। एक तरफ तो जो सर की गतिविधि चल रही है उसको लेके भी अखिलेश यादव ने जो बोला था कि आप बताइए कि कितना % काम हुआ है, तो जो जवाब दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उस पर भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके हिसाब से 98% लोगों के पास फॉर्म पहुंच चुकी है और 91%, 91% फॉर्मों की डिजिटल एंट्री हो चुकी है। जबकि मैं जहां रहता हूं मेरे घर में अभी तक फॉर्म नहीं आया है। और एक मामला और उठ गया है, बनारस में भी समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र के आशुतोष सिन्हा, उनका नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया है, गायब हो गया है। तो एक तो सर को लेकर जो जिस तरह से बना रखा अखिलेश यादव ने गांव गांव पीडीए प्रहरी, दूसरा वो लगातार जिस तरह से कप सिरप वाले मुद्दे पे खुद खुलकर प्रहार कर रहे हैं। और ये बड़ा आरोप लगा है कि जिस एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसी एजेंसी के अधिकारियों पर आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि ये कप सिरप घोटाले में शामिल है। और एक जबरिया रिटायर्ड आईपीएस ने भी आरोप लगाया है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि योगी आदित्यनाथ उस अधिकारी को वहां से ट्रांसफर क्यों नहीं कर दे रहे हैं? और दूसरी जो बड़ी बात यह है कि अभी तक क्या गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई वो भी जनता देख रही है। आलोक प्रताप सिंह जो कि एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही हैं, उनको एक मॉल के पास गिरफ्तार किया गया है कि गिरफ्तारी दिखाई गई है, एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से आलोक प्रताप सिंह कचहरी में वकीलों के साथ बेंच पे बैठे थे, लोगों का आरोप है कि कुछ पत्रकारों का आरोप है कि उनके साथ उनके गुर्गे थे वहां पे कचहरी में हथियारों के साथ। तो बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, इस पर कोई जवाब ना योगी जी कुछ बोल रहे हैं, न योगी जी के अत्यंत प्रिय और उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुछ लोग कहते हैं कि सर्वशक्तिशाली अमिताभ यश जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी एसटीएफ। तो जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बीजेपी के लिए दिन पर दिन उत्तर प्रदेश के हालात खराब होते जा रहे हैं और जिस तरह से लोकसभा में रोज इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले बंगाल और आसाम चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसके लिए भी योगी के ऊपर उंगलियां उठी थी। मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी पिछले साल उस चुनाव के बाद, जिसमें केशव मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। इस मामले में एक बयान दिया केशव मौर्य ने कि जांच होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द नहीं बोला है। और जिन तर्कों के साथ धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में मुद्दा उठाया है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसा हुआ है,
हर 6 महीने में प्रधानमंत्री खुद जाते हैं बनारस, और बिल्कुल सही कहा, महीने में 4 बार मुख्यमंत्री जी खुद वहां जाते हैं। एक तो पहला काम ये करेंगे कि 6 महीने में, हर महीने में 4 बार जाएंगे, विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह में बैठकर पूजा का पाठ करते हैं। गर्भगृह के अंदर जाके आम आदमी अब पूजा नहीं कर सकता है। और जहां बाबा विश्वनाथ की गर्भगृह में पूजा करते हैं योगी आदित्यनाथ, वहां से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पहले सप्त सागर की मंडी में एक गोरख धंधा चल रहा था। और देखिए कितने हौसले बुलंद अपराधियों के, कि वो बंदा यहां से भाग जाता है, दुबई चला जाता है, और वो जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है वो तो लग रहा है कि जैसे वीडियो में जो बना उसको लगता है स्क्रिप्ट किसी ने लिख के भेजी थी। उत्तर प्रदेश में आप हाल फिलहाल देखिए, योगी जी दावे तो बड़े बड़े करते हैं। अब मैं योगी सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, आपने अतीक और अशरफ को की जान चली गई, ठीक है साहब, उनको उनको किसी दूसरे ने उड़ा दिया, लेकिन उमेश पाल की जब बेरहमी से जान ली गई थी तो एक आदमी वीडियो में था, गुड्डू बमबाज। गुड्डू मुस्लिम कहां है? आकाश में है, पाताल में, वो नहीं ढूंढ पा रही है। योगी जी के जांबाज अफसर अमिताभ यश अभी तक उनको ढूंढ नहीं पाए। 2 साल, मार्च 2023 में अतीक अशरफ की जान ली गई थी, और सबने देखा था गुड्डू बमबाज कैसे बम फेंक रहा था, उसका आज तक पता नहीं चला, उसको पकड़ ही नहीं पाए लोग। और अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोगों को महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट की गई। अभी धनंजय सिंह ने दिवाली के पहले जो गाड़ियां खरीदी थी, आए धनंजय सिंह मीडिया के सामने सबूत दे दे कि साहब हमने ये गाड़ी इस बैंक से खरीदी थी, इस अकाउंट से खरीदी थी। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अखिलेश यादव बिना नाम लिए उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने हमारे चैनल पे बातचीत में कहा कि भैया एक पूरी सड़क पे ही कब्जा कर लिया है, सुल्तानपुर रोड पे, जहां पे वो रहते हैं धनंजय सिंह, और जो धनंजय सिंह का आवास बताया जाता है वो पुलिस मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर दूर है। इतना गंभीर आरोप लग रहा है, धनंजय सिंह को बताना चाहिए कि नहीं, हमने कोई उसका वीडियो साक्ष्य देना चाहिए। मनोज यादव ने तो यहां तक कह दिया कुछ सड़क पर गलती से कोई चला जाए ट्रक वाला तो उसको फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है। और मैंने कल भी एक मुद्दा उठाया था, आज भी पूछ रहा हूं कि ये जो माफिया लोग अपने साथ काफिला लेके चलते हैं, किसकी परमिशन से लेके चलते हैं? इनके आप इनके काफिलों की फिल्म देखिए, गाड़ियों की फिल्म देखिए, सब पे काले चस्सी से चढ़े रहते हैं। एक तो टुटपुजिया टाइप का था, लखनऊ में एक फर्जी आजाद सभा सांसद बन के घूम रहा था, पता चला साहब वो जो है खाने का वो लगाता था, 1090 के पास वो खाने की एक वो वैन लगाता था, और अपने आप को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बताता था, और वो गनर उसको प्रशासन ने दे रखे थे। एक पत्रकार से उसकी भिड़ंत हो गई, थाने में पहुंचा था गनर के साथ। बाद में लखनऊ के पत्रकारों ने थोड़ा हिम्मत दिखाई, वे कहूँ हिम्मत दिखाई, और इस मामले पे उन्होंने जम के चढ़ गए, तो पता चला उसको सरकार ने गनर दे रखा, उसका गनर हटाया गया। उसका नाम भी क्या था पता कर लीजिएगा। आप लखनऊ में चलिए, उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाइए, ये इतनी गाड़ियों में इतने का भाई भाई मैं तो एक चीज बोलता हूं कि मैं उसको बाहुबली नहीं मानता हूं जो 15 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है। बाहुबली वो होता है, जो सच्चा बाहुबली वो होता है
वो डरता नहीं है, न जनता को कष्ट देता है। और धनंजय सिंह के समर्थक लिखते हैं कि भैया ये तो जननायक है। और ये धनंजय सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि नहीं भैया वो तो किसी को पान सुरती खाने वाले तक वो डांटते हैं। इतने बड़े जननायक थे, पर धनंजय सिंह को पता नहीं था कि उनके साथ घूमने वाला अमित सिंह टाटा क्या कर रहा है और शुभम जायसवाल क्या कर रहा है। अमित सिंह टाटा उनके साथ जाके विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करता है, फोटो खींचता है। अगर उसके बैकग्राउंड का धनंजय सिंह नहीं पता करा पाते हैं तो किस बात के जननायक है। एसटीएफ के उस अधिकारी का ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं डीजीपी, जिसका नाम लेकर अमिताभ ठाकुर ने अपील की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि एसटीएफ मिली हुई है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूं कि कब सिर्फ मामला, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये एनआरएचएम की तरह भारी पड़ सकता है। और जिस तरह अखिलेश यादव लगातार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को न योगी से मतलब है न किसी से मतलब है मोदी शाह को। ये चुनाव जीतने के लिए अगर मनोहर लाल खट्टर को हटा सकते हैं हरियाणा में, जो आरएसएस के कैडर थे, योगी जी तो आरएसएस से आए नहीं है, उनको चुनाव के 9 महीने पहले हटा दिया और वहां पे ओबीसी जाति के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी तरह से चूंकि अखिलेश यादव का जो दबाव है और जिस तरह से इनके 37 सांसद लगातार इस मुद्दे को लोकसभा में उठा रहे हो और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का मामला है, आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं इस मामले की जांच का आदेश सीबीआई को क्यों नहीं ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। फिर इसका मतलब अगर आप सीबीआई जांच के लिए नहीं कहेंगे तो इसका मतलब विपक्ष आपके ऊपर सही आरोप लगाता है कि आप सजातियों की मदद करते हैं। योगी जी के पास मौका है, ये उनके ऊपर जो आरोप लगता है कि सजाती बाहुबलियों का संरक्षण करते हैं, इस मामले में वो कड़ी कार्रवाई करें। अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो जो परिस्थिति हो गई है, हर रोज अखिलेश यादव सड़क से हर सभा में बोल रहे हैं, अब वो हर जगह कह रहे हैं। देखिए जाड़े का मौसम में खांसी जुकाम हर आदमी को हो जा रहा है, वो कह रहे हैं सिरप मत पियो भाजपा वाली, ये नकली सिरप है, देसी इलाज कर लो, सौंठ खा लो, काली मिर्च ले लो, अदरक खा लो, गुड़ ले लो, गर्म पानी पियो। और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। योगी जी को तो जनता के बीच में जाने नहीं देते। संजय प्रसाद जी, पता नहीं इनको क्यों 5 साल से वो एक ही जगह जमे हुए हैं कि क्या काम करना है, प्रमुख सचिव सूचना के रूप में और प्रमुख सचिव गृह के रूप में, जो मुख्यमंत्री जी को बता नहीं रहे कि आम जनता बहुत नाराज है। एक काम करें ना मुख्यमंत्री जी, बिना किसी पूर्व सूचना के जरा घूम ले, जनता के बीच में चला जाए। आपको जिससे मुकाबला, जिस शख्स ने मोदी और शाह को और योगी को 2024 में पराजित किया है, वो शख्स उत्तर प्रदेश में लगातार सड़कों पे घूम रहा है। काफिले में कहीं जा रहा है, रास्ता जाम है, पता चलता है कि मार्ग दुर्घटना में किसी व्यक्ति की, औरत की जान चली गई है, तो वो अपनी गाड़ी से उतरता है, वो नेता वहां पहुंचता है, पीड़ित से संवाद करता है और उसकी आर्थिक मदद करता है, गरीब किसान की। मौके पे पहुंचता है। यहां क्या नया कल्चर बना दिया है योगी के अधिकारियों ने,
कोई बड़ा कांड हो जाए, जो जिस पीड़ित ने अपनी जान गंवाई है उसके परिवार को 4 दिन बाद बुलवाओ, मुख्यमंत्री आवास में फोटो खिंचवाओ। अरे मुख्यमंत्री को खुद पीड़ितों के घर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को जाना होगा तो पूरी सड़क खाली करा दी जाएगी, तब मुख्यमंत्री क्या जानेंगे हकीकत क्या। सड़क से तो चलते ही बहुत कम है। अब तक अगर शुभम जायसवाल के घर बुलडोजर चल गया होता, अमित सिंह टाटा के घर बुलडोजर चल गया होता, आलोक प्रताप सिंह बर्खास्त सिपाही के घर में बुलडोजर चल गया होता, लोग योगी जी के जयकारे कर रहे होते। भाई जनता कहती कि नहीं भाई, बुलडोजर तो सबके खिलाफ चलता है, क्यों खामोश है बुलडोजर। और मैं बता रहा हूं, ये मोदी और शाह की भाजपा है, इसको हर हालत में चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने में इसको जो भी रोड़ा मिलेगा, उस नेता को हटाने में ये 5 मिनट नहीं लेंगे। और हर रोज जब से, और अखिलेश यादव की रणनीति दूसरी है, वो कांग्रेस की तरह बायकॉट नहीं कर देते हैं लोकसभा का। उनके सांसद रोज मजबूती से खड़े रहते हैं, हर रोज सवाल पूछ रहे हैं, हर रोज सवाल पूछ रहे हैं। और आप भले ना दिखाइए, उसके वीडियो बन के हर एक घर घर में। आपको सोचना चाहिए योगी जी कि इसी अखिलेश यादव ने अपने बलबूते पे मोदी, शाह, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी और सत्ता में रहते हुए आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा चुनाव, आप लोग को शिकस्त दी है। और इस मुद्दे के बाद ये जो मासूमों वाला मामला है, इस मामले में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो मैं कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, कफ सिर्फ विवाद के चलते योगी को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, पड़ेगी, पड़ सकती है, पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव के दबाव में है बीजेपी। और जनता, आप जनता आपकी मालिक है, आप जनता के मालिक नहीं है।